सवेरे के 6 बजे हैं इस समय वॉशिंगटन डीसी में। तापमान 0 से 5 से 6 डिग्री नीचे है। ठंडी बर्फीली हवाएं इस समय चल रही हैं वॉशिंगटन डीसी में। स्टेट ऑफ एयर अलर्ट, कोल्ड अलर्ट इमरजेंसी यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया है। न वॉशिंगटन डीसी में, न केवल वॉशिंगटन डीसी में, बल्कि न्यू जर्सी और ईस्ट कोस्ट के कई इलाकों में, कनाडा से या उत्तर से कहें उत्तरी ध्रुव की तरफ से आर्कटिक कोल्ड विंड्स वॉटेक्स एक तरह से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहां बीती रात भारी बर्फबारी भी हुई। सड़क पे कई जगह आप अभी भी बर्फ देख सकते हैं और यहां पर प्रशासन रात भर से सड़क पे नमक का छिड़काव कर रहा है ताकि बर्फ पिघल सके और गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। अब से 6 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे और अमेरिका में अभी अंधेरा है लेकिन उत्साह लोगों में बहुत है। अभी से ही कैपिटल वन अरीना की तरफ गाड़ियां जानी शुरू हो गई हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया आता है और यहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का मतलब है कई जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर अंकुश है, लोगों की आवाजाही पर कुछ सड़कों पर अंकुश है। केवल वो लोग जिनके पास पासेस है या जो इनॉग्रेशन के टिकट हैं वही कैपिटल वन अरीना जा भी सकते हैं, वरना डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लोगों से कहा है कि वो घरों के अंदर रहें, सड़कों पर ना निकले, क्योंकि आज और अगले कई दिनों में ठंड बहुत ज्यादा रहेगी वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, ईस्ट कोस्ट के कई इलाकों में। लेकिन इस बीच जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल जब कैपिटल वन एरिना में अपने समर्थकों को संबोधित किया तो साफ तौर पर कहा कि पहले ही दिन वो 100 आदेश देंगे, 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। पहले तो कहा डजन्स में डजन्स और फिर कहा 100 से अधिक वो ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करेंगे जिससे अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फिर एक बहुत जबरदस्त राष्ट्र के रूप में उभर सकेगा। और सबसे पहला कदम यहां विशेषज्ञों का मानना है वो बॉर्डर को सील करना होगा कि मेक्सिको और कनाडा के बॉर्डर से जो इलीगल लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है अमेरिका में, जो टेक्सास हो या बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों में बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, वहां समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन इससे एक और बड़ी बात है, इस पर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है, क्योंकि जो ट्रंप के विरोधी हैं वो ये पूछ रहे हैं कि जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, जिन्होंने अब यहां शादी कर ली है, जिनके यहां बच्चे हो गए हैं, क्या उनको भी वापस भेज दिया जाएगा, जबरदस्ती वापस भेज दिया जाएगा? इसके लिए पैसा कहां से आएगा? क्या इसके लिए सेना का इस्तेमाल होगा? ऐसे कई प्रश्न है। लेकिन ट्रंप के जो बॉर्डर जार हैं और डोनाल्ड ट्रंप है, उनका क्या कहना है कि उनके पास एक रणनीति है इसके लिए। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो सिर्फ एक दिन के लिए डिक्टेटर बनेंगे। वो दिन होगा आज का दिन, उनके दूसरे कार्यकाल का पहला दिन। When the great Sean Hannity asked me a question and I jokingly said, he said, "Okay, let's get this up. You don't want to be a dictator, do you?" I said, "Sean, I only want to be a dictator for one day." अब सवाल ये है कि वो पहले 2 बड़े फैसले क्या करेंगे। जवाब था घुसपैठ बंद और जमीन से तेल निकालने का काम तेज। और शपथ ग्रहण से पहले अपनी विक्ट्री रैली में ट्रंप ने अवैध घुसपैठ को अमेरिका पर आक्रमण बताते हुए अपने पहले दिन का एजेंडा साफ कर दिया। We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet. Liquid gold. We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. And we are going to make America great again. ट्रंप ने 2 टूक कह दिया कि आज का सूरज अस्त होने तक सारे अवैध घुसपैठियों को किसी न किसी तरीके से वापस घर भेजने का इंतजाम हो चुका होगा। लेकिन भारत की जहां तक बात है तो उसके नागरिक अपनी प्रतिभा के दम पर अमेरिका जाते हैं और अपना मकाम हासिल करते हैं। वो H-1B वीजा लेकर अमेरिका जाते हैं
एलन मस्क ने कह दिया था कि अगर इसमें कटौती की गई तो वो जंग छेड़ देंगे। माना जा रहा है कि वो पिछली बार तो समझ रहे थे कि कुर्सी में कितने इंचेस के गद्दी है, इस बार वो ये समझ रहे हैं कि मुझे कितने इंच ऊपर उड़ना है। मतलब ही कैन टेक बिग डिसीजंस। और जब वो ये समझते हैं तो ये समझते हैं कि भारत के बिना उनकी उड़ान उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि भारत विश्व का सबसे सशक्त प्रजातंत्र भी है। वो भारत का मस्तिष्क है। वो जो H1B वीजा जिसके बारे में लोग कहते हैं, उससे अमेरिका की इकोनॉमी को भी लाभ होता है। अमेरिका में उसमें जॉब्स जनरेट होते हैं। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। और जो उनकी टीम इकट्ठा हो रही है ना, जिस तरह से उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जिस तरह से उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, दोनों भारत के अभिन्न मित्र हैं। मतलब इंडिया कॉकस के को चेयर होना या इंडिया के नॉन नेटो एलाई के रूप में इजराइल की तरह भारत को देखना, ये उसका समर्थन करते हैं। कैश पटेल अगर FBI डायरेक्टर बनते हैं या तुलसी गैबर्ट अगर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनती है, तो ये सब भारत के हित में ही जाएगा। लेकिन इन सब के बिना भी जो भारत का डायस्पोरा यहाँ पर है, वो अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाता है। तो उससे दोनों देशों का विस्तार ही होगा, और ये ट्रंप एज ए बिजनेसमैन जानते हैं। ट्रंप ने कुछ फैसले राष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले ही कर दिए। अमेरिकी युवाओं में लोकप्रिय टिकटॉक बंद हुआ तो ट्रंप ने उसे फिर से चालू कर दिया। क्यों किया, ये ट्रंप से सुनिए। And as of today, TikTok is back. So, you know, I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. And we hired this guy, and I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? And we went on TikTok, and Republicans have never won the young vote, the youth vote. They win a lot of votes, but they never won the youth vote. We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok. I like it. अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन से पहले ही ट्रंप अमेरिका के दिलों की आवाज को सुन रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण के लिए 2.5 लाख से ज्यादा लोग दूसरे शहरों से वॉशिंगटन आ चुके हैं। जबकि ये शपथ ग्रहण इंडोर हो रहा है, इसके बावजूद ट्रंप को लेकर उनका उत्साह कम नहीं हो रहा। अमेरिका में विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, वो होगा चीन का विस्तारवाद। चीन के साथ उनका क्या रवैया रहेगा, और जिस तरह के लोग वो अपने आसपास इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे आप मार्को रूबियो की बात करें या जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन सकते हैं, या फिर माइक वॉल्ट्ज की बात करें जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनेंगे, या फिर तुलसी गैबर्ट की जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के लिए ट्रंप की चॉइस है। हालांकि इनका सेनेट कॉन्फर्मेशन होना बाकी है। तो इशारे यही हैं कि उनका चीन के प्रति रवैया कड़ा ही रह सकता है, क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि चीन विश्व में नंबर 1 बनना चाहता है और अमेरिका विश्व में नंबर 1 देश है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौती यह है कि वो चीन से किस तरह से डील करेंगे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया, उन चीन के राष्ट्रपति से बात भी की, चीन की तरफ से उनके उपराष्ट्रपति आ भी रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा प्रश्न यह है कि चीन को एक तरह से चेकमेट करने के लिए उन्हें एक सशक्त प्रजातंत्र की आवश्यकता है, और वो प्रजातंत्र भारत है। एक बार फिर उनकी टीम की अगर हम बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, FBI डायरेक्टर कैश पटेल के रूप में हो, या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनके जार श्री राम कृष्णन हो, कई ऐसे, विवेक रामास्वामी डॉज में उनके डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एलोन मस्क के साथ, ये सभी भारत के प्रति इनका क्या रवैया है, ये एक बड़ा प्रश्न है चीन और भारत दोनों के प्रति। और ये देखिए, ट्रंप समर्थक अब अपनी मोटरसाइकिलों पर निकलने भी लगे हैं। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सुपर पावर की रेस में चीन लगातार अमेरिका को पीछे छोड़ने में जुटा है। ट्रंप के सामने चीन को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनने से रोकने की चुनौती है। अमेरिका के अगले विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत ट्रंप की टीम ने उन्हें बता दिया है कि चीन को काबू करने के लिए उन्हें भारत को साथ लेकर चलना होगा। लिहाजा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अपने सलाहकारों से चीन के साथ साथ भारत की यात्रा की इच्छा जताई है। माना जा रहा है कि ट्रंप इन दोनों देशों का दौरा अप्रैल में कर सकते हैं।
Biggest elephant in the room is China. So to handle China, both the countries has to work together. लेकिन चीन को लेकर मतलब ये माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत जा सकते हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि वो चीन भी जा सकते हैं। अब चीन को लेकर जो वो दरवाजे खोल रहे हैं, देखिए पिछली बार से इस बार में ये बात अलग है। देखिए ये देखे देयर आर द शॉर्ट टर्म डायनामिक्स कि वो पहले भारत जाए या पहले चाइना जाए, निश्चित रूप से इसका भी महत्व है। क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करेंगे। आप देखेंगे क्वाड इनिशिएटिव एक अलग मुकाम पर जाएगा, जिसमें नॉट ओनली अमेरिका, इंडिया बट ऑस्ट्रेलिया और जापान भी बड़े मिलकर साथ में काम करेंगे। और निश्चित रूप से भारत के और चाइना के जो संबंध है उसको देखते हुए दोनों ही देश बड़े स्ट्रेटेजिक मूव करेंगे, जिससे भारत को लॉन्ग टर्म में जरूर फायदा होगा। और जो आपने एक प्रश्न पूछा कि हिंदू कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी में एक जबरदस्त जोश है, जैसा पिछले 3 महीने में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के लिए, हिंदुओं के लिए और बांग्लादेशी में जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए जो बोला। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका का दौरा किया था और शपथ ग्रहण के लिए वो फिर से अमेरिका में हैं। माना जा रहा है कि कल जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्री क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री से भारतीय दूतावास में मुलाकात भी की है। क्वाड को ट्रंप ने ही अपने पहले टर्म में फिर से शुरू किया था। इस बार उनकी टीम में कई भारतवंशी और हिंदू हैं जो भारत के पक्ष में अमेरिकी नीतियां बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण है वो बदल चुका है और बदल रहा है जल्दी, क्योंकि जो आपने देखा है कैबिनेट में कैश पटेल हैं, विवेक रामास्वामी है, FBI के हेड विवेक रामास्वामी है, जी, तुलसी गबार्ड है, तो जो इंडियन डायस्पोरा के हैं, हिंदू के हैं, तो इनके रहने से जो वॉइस मिल रहा है, जो आवाज मिल रहा है हिंदुओं के इश्यूज को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत उसका महत्व है। अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ट्वीट किया था। वहीं अब भारतीय अमेरिकी संगठनों ने एक बार फिर से ट्रंप प्रशासन पर भारतीयों और भारत के हित में नीतियां बनाने को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। अंजना ओम कश्यप और रोहित शर्मा के साथ गौरव सावंत, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर